हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत टाइम के बाद जेई के लेक्चर के बाद मैंने आज फिर से एक बोर्ड का लेक्चर डाला है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है। माय नेम इज़ नीलेश गांधी। माय चैनल नेम इज़ केमिस्ट्री वाला नीलेश गांधी। मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो दिया है उसको अच्छी तरह से आप देखें। अभी तक हमने जेई का लेक्चर समझे लिए थे। अभी बोर्ड के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और 11th के कंसेप्ट में हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो अभी है लास्ट, उसका स्टार्ट अभी मैं कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से हम आगे जाएंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल बात है उससे बात शुरू करते हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। और अभी बोर्ड का चलेगा क्योंकि जेई की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है फर्स्ट सेशन। सेकेंड सेक्शन जब चालू होगा तब उसके भी लेक्चर्स यहाँ पर मैं डालूँगा और वो हमें आगे देखने हैं, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर से स्टार्ट हम करते हैं। और ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर की बात मैंने लास्ट टाइम करवा दी थी आयुपैक नोमेनक्लेचर के साथ, ठीक है। चलिए, अभी सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ। हमारे पास ये चलिए, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आगे ऑर्गेनिक के फर्स्ट जीओसी 1 चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, जहां हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबकी बात की थी। उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह, अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन, अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन, सबकी बात हमने आगे करी है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के साथ अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सारे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात है। वो सब बात अभी हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट की बात करता हूँ मैं कि भाई ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। चलिए, सबसे पहले बात करें हम, तो मैंने अल्केन की बात की आपको कि मैंने अल्केन की बात आपको आगे सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की है। मगर यहाँ पर जो नए टॉपिक्स है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, इसलिए उसका रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमारा टॉपिक जो है नया वाला, उसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का अल्केन का प्रिपरेशन ये चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। आगे वाला जो पोर्शन है उसका इंट्रोडक्शन है, वो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस पर है। यहाँ सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन शुरू हो रहा है और प्रिपरेशन से अब स्टार्ट करेंगे जो हमारे लिए अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर या अल्केन के लिए सबसे नया टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ये कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए, या पहली वाली प्रिपरेशन जो है वो सभी के सभी अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही बना रहा है। मगर यहाँ पर सबसे पहले लिखना है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हमने अनसैचुरेटेड फॉर्म में लेना है। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हम बात करें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सभी ये अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर आ जाते हैं। आप डबल बॉन्ड भी ले सकते हो या ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो, मगर हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, अभी हम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले चलते, उसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने बता दिया आपको कि भाई जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो वाले कंपाउंड की भी बात कर सकते हो आप, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो गई। चलो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और भी आप ये ले सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि डबल बॉन्ड ही ले सकते, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कंपाउंड हमारे पास हो तो भी हम उसका प्रिपरेशन बना सकते हैं। वो बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। चलिए सबसे पहली बात यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कंसेप्ट है अल्केन का, तो अल्केन के अंदर हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन दोनों को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डाइहाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस एड्स इनटू, मैंने बोला आपको अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यानी आप कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर यहाँ हाइड्रोजन गैस ऐड कर सकते हो। दैट इज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड है दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो हाइड्रोजन गैस इज इजीली एडेड इनटू इन इट, यानी आप अंदर हाइड्रोजन गैस को ऐड कर सकते हो। पर सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस एड्स इनटू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड in the presence of इनटू ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो फाइनली डिवाइडेड। यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है, डिवाइडेड की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है डिवाइडेड, निकल एज ए कैटालिस आप यूज कर सकते हो, समझ लो बराबर। फाइनली डिवाइडेड एज ए कैटालिस हम दे सकते हैं, या तो आप निकल उठाओ, हाइड्रोजन एडेड होता है तो उसका यूज कर सकते। प्लैटिनम मगर कॉस्टली मेटल है, ज़्यादा तरीके से यूज नहीं होती है, लिखी जाती है खाली। और पैलेडियम, तो फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो उसके प्रेजेंस में हमें यहाँ हाइड्रोजन ऐड करना है। बोलो एंड फॉर्म क्या बनेगा, डिवाइडेड निकल प्लैटिनम पैलेडियम, एंड फॉर्म ये सीधा बना देगा क्या, हमें पता है कि हमें अल्केन बनाना है, एंड फॉर्म अल्केन कंपाउंड्स। हमारे पास जो ये पहले वाला कंपाउंड है वो अल्केन कंपाउंड बन रहा है, आप उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब कुछ बना सकते हो, मगर हमारे पास जो ये कंपाउंड बन रहा है दैट इज अल्केन। हमें अल्केन तो बनाना रही है, तो ये पहले वाली रिएक्शन है। चलो अभी रिएक्शन को देखते हैं, ये जो मैंने समझाया उसको ही रिएक्शन फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से। चलो मेरे पास मैं सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डबल बॉन्ड कंपाउंड को उठाते, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन फाइनली डिवाइडेड जो है वो हाइड्रोजन गैस है, उसको हमें ऐड करना है। आप यहाँ कोई भी कैटालिस ले लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो उसमें। चलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि मेरे पास समझो कि प्लैटिनम भी है, या तो मैं पैलेडियम भी ले सकता हूँ, या तो निकल भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंपाउंड बनने वाला है। मगर ये तीन में से कोई भी लो, मैंने आपको अभी बता दिया कि ज़्यादा तरीके से यहाँ पर कंपाउंड में एज ए कैटालिस कौन यूज़ होता है, तो निकल एज ए कैटालिस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा कंपाउंड जो है हमारे पास, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो उसका कंपाउंड H अंदर ऐड कर रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कैसे ऐड हो गया, तो आप ऐसा बता सकते हो कि भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक H ये कार्बन पर गया और दूसरा H ये कार्बन पर गया, मगर ऐसे लिखना है बराबर। मगर हमारा कंपाउंड कौन सा था, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मैंने इथीन लिया है, जिसको हम
ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। कभी कभी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड वाले में इथीन आ चुका, बराबर, इथीन हो, ऑलिफिन्स लिखा हो तो भी समझ जाने का डबल बॉन्ड कंपाउंड है। और हमारे पास ये सिंपल सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसको हम बोलते हैं अल्केन कंपाउंड्स। और अल्केन कंपाउंड्स को भी हम सीधी तरीके से बोलते नहीं, यहाँ पर हमारा सीधा अल्केन नहीं बोल रहा है, मगर इसको कुछ हटके बोलना हो तो हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये पैराफिन्स कंपाउंड भी है। तो हमारा अल्कीन जो है वो ऑलिफिन्स है, ये बाजू मैंने बताया, और हमारे पास अल्केन जो है वो पैराफिन्स है। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से बना है, मतलब मैंने सबसे पहले अल्कीन लिया है, बराबर। ऐसा जरूर नहीं, एक दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इथीन था, बराबर। अब मैं यहाँ पर उठाता हूँ प्रोपीन। चलो पहले अल्कीन ही लेते हैं, फिर बाद में अल्काइन कंपाउंड को भी हम उठाएंगे। चलो इसका नाम भी आप समझते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोपीन है, मगर इसको भी हम अल्कीन है तो ऑलिफिन्स बोल सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। चलो हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन करोगे, आपको पता है कि हाइड्रोजन इज एडेड, तो यहाँ पर H2 नीचे में लिख सकता हूँ, और ऊपर की बाजू में आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। आपको पता है कि आप प्लैटिनम लगा सकते हो, पैलाडियम लगा सकते हो, या तो निकल एज ए कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो। आपको पता है कि हाइड्रोजन इज एडेड, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। भले ही हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब एडिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। चलो ऐड करने की बात आई, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ने उसी जगह पर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब अनसैचुरेटेड है। एक एक हाइड्रोजन मैंने डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच कर दिया। चलो अटैच उसके साथ हम करेंगे तो हमारा पास कंपाउंड बनेगा क्या? तो हमारे पास पहले वाला कंपाउंड बनेगा ऐसे, CH3 अल्केन बनाना है, आपको पता है, और अल्केन कंपाउंड ही बनना चाहिए। यहाँ प्रिपरेशन अल्केन की है, आपने 3 कार्बन वाला ऑलिफिन्स लिया है, तो आप यहाँ पर वही 3 कार्बन वाला अल्केन पैराफिन्स बना सकते हो। तो प्रोपीन में से प्रोपेन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड प्रिपरेशन हुई कि भाई हमने अल्कीन में से अल्केन बनाया, प्रोपीन में से प्रोपेन बनाया। और फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर थी, जो मैंने अल्केन्स और अल्कीन्स ऑलिफिन्स लिखा है, उसके लिए इथीन में से इथेन बनाया। तो ये हमारा प्रिपरेशन है सेकेंड। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसमें हम डबल बॉन्ड ऑलिफिन कंपाउंड्स को ही उठाएं, है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा हटके तीसरा जो प्रिपरेशन है, तीसरा थर्ड, उसी के अंदर मैं थोड़ा हटके अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उठाता हूँ। आप कोई भी उठा सकते हैं भाई, आप इथाइन ले लो, है CH ट्रिपल बॉन्ड यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या आप प्रोपाइन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं यहाँ पर प्रोपाइन लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोपाइन जो है वो CH3 है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C लिया मैंने, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट CH। तो हमने यहाँ पर प्रोपाइन लिया है। चलो प्रोपाइन का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? हाइड्रोजन गैस के साथ। ऑलवेज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस, सेम प्रोसेस है भाई, उसमें कोई चेंज नहीं। आप लोग यहाँ पर कैटालिस्ट जो डालोगे वो कैटालिस्ट हमारे लिए जो है वही है प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल एज ए कैटालिस्ट। मैंने बोला प्लैटिनम पैलेडियम को ज़्यादा तरीके से यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मेटल है, उसकी जगह निकल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। चलिए आपके सामने हाइड्रोजन है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है, उस पर एक H डाल दो, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा H। मगर जो ये हाइड्रोजन एटम को मुझे अल्केन कंपाउंड के अंदर ले जाना हो तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंपाउंड हमारे पास पड़ा है ना, वही कंपाउंड को हम ये हाइड्रोजन को मैं 2 मोल्स कर देता हूँ। तो 4 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 2 इधर और 2 इधर, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या बनेगा क्या, तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन के लिए पोजीशन ऐसी है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है।
और अल्केन बनाना है, तो आप डाइहाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कर दोगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या, क्या बोलोगे इसके लिए, 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे, मतलब CH3 हमारे पास पड़ा है। चलिए एक बात और, यहाँ पर ऐसे लेते हैं, समझो कि मेरे पास CH3 पड़ा है, मान लो कि मैंने यही उठाया, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है CH3, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है कैसे लिखना है, हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, चारों 4 हाइड्रोजन को अंदर डालना है, तो CH3 तो हमने ले लिया, यहाँ पर CH2 लगा दिया, और यहाँ पर लास्ट में जाए तो यहाँ पर CH3, 2 हाइड्रोजन इधर, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन है, उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हम प्रोपाइन में से प्रोपेन बनाते हैं, तो हमारा ये जो कंपाउंड है वो प्रोपेन बन गया। प्रिपरेशन के 2-3 एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना सकते हैं, यानी अल्केन्स, या अल्कीन और अल्काइन दोनों में से हम अल्केन बना सकते हैं। दैट इज द प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंपाउंड्स। ठीक है, आप कभी भी कोई भी रिएक्शन को ऐसे याद रखना हो ना, तो क्या करो, कोई भी रिएक्शंस आप लिखो, समझो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, रिएक्शन के नीचे बता देने का कि भाई हम क्या रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे, देखो सबसे पहले आपको नीचे कोई भी रिएक्शन लिखो तो ऐसे लिखो कि मेरे पास अल्काइन था, अल्काइन कोई भी हो सकता है ना, इथाइन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, ब्यूटाइन हो सकता है, और उसमें से मैंने क्या बनाया, अल्केन फॉर्म कर दिया। तो यहाँ अल्काइन से अल्केन हम बनाते हैं, ओके, यानी अल्केन अल्काइन में से बन रहा है, तो यानी अल्केन इज ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइन। मगर आपको क्या लिखना है, ये लिख के क्या बोलना है, इनटू ब्रैकेट करके आपको ऐसे लिखना है कि आपको कभी भी कोई भी रिएक्शन पूछे ना, तो याद रहना चाहिए कि भाई इधर क्या किया था हमने, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द अल्केन, या सेम नंबर ऑफ, हमारे पास ये जो है वो नंबर ऑफ है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन। अल्केन हमारा जो है, जितने अल्काइन में कार्बन थे उतने कार्बन वाला अल्केन इधर हम बनाते हैं, ये बात दिमाग में घुस जानी चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलो हमारा ये पहले वाला प्रिपरेशन था, और पहले वाला प्रिपरेशन आपको पता चल गया भाई कैसे लिया है, तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई, और वो भी याद रहनी चाहिए। मैंने क्या किया है भाई, फ्रॉम कौन से नंबर पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हिसाब से हमने लिया है। ठीक है, चलिए फिर से लेते हैं, यहाँ हमारे पास, यहाँ चलिए यहाँ पर उठाते हैं, सिंपल, आपको पता ही है कि ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अभी हम सेकेंड प्रिपरेशन पर चलते हैं। चलिए, हमारा सेकेंड जो प्रिपरेशन है उसमें हमें क्या करना है, सेकेंड, चलिए सेकेंड प्रिपरेशन पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम। अब देखो पहले वाला किस पर था, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, ओलिफिन्स में से पैराफिन्स, ओलिफिन्स में से पैराफिन्स, जो वर्ड मैंने नीचे भी यूज किया है और वो आप जानते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन पर हमने ओलिफिन्स, और आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है ओलिफिन्स और पैराफिन्स। पैराफिन्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओलिफिन्स, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में से सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड यहाँ फॉर्म होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी थी, और इसीलिए मैंने ऊपर भी आपके लिए ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि कभी कभी कोई जगह पर कंप्लीट द रिएक्शन, या तो आपको कन्वर्जन पैटर्न में कुछ भी पूछा हो, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि हम क्या बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी तो हो गया काम आपका। चलिए, सेकेंड प्रिपरेशन हमारी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखो आप अभी तो बहुत सारी बातें जानते हो,
क्योंकि आगे वाला चैप्टर ऑर्गेनिक का जो चलाया था उसमें अल्काइल हैलाइड यानी हैलाइड कंपाउंड हमने ले चुके हैं। तो अल्काइल हैलाइड को हम सिंपल तरीके से लिखना चाहे तो क्या होगा, अल्काइल मतलब आर और एक्स मतलब हैलाइड, तो हम इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आर एक्स मतलब अल्काइल हैलाइड। जनरल रिएक्शन नहीं लिखनी है मगर समझने की बात है। अल्केन बनाएंगे मगर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। अब अल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा उसकी बात शुरू करते हैं। तो हमारी ये जो प्रिपरेशन है वो सेकेंड प्रिपरेशन है। अब इसको भी ध्यान में तो रखना ही, आपको मैंने बताया सेकेंड हो या फर्स्ट हो, प्रिपरेशन तो हमारे पास याद रहनी चाहिए। ये हमारी सेकेंड प्रिपरेशन शुरू हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में से ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते, फिर उसका रिएक्शन देखते। जो रिएक्शन एक दो बाकी रहेगी तो दूसरे पेज पर चले जाएंगे और उसके अंदर से हम देखेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हमें ये बताना है कि अल्काइल हैलाइड, सबसे पहली बात है अल्काइल हैलाइड, बराबर ध्यान रखिएगा। जो भी बाकी रहेगा मैं दूसरे पेज पर भी उसको समझाते जाऊंगा और क्या करना है वो देखना है। अल्काइल हैलाइड आप समझते हो, आर एक्स लिखा मतलब आर मतलब अल्काइल ग्रुप। मैं मिथाइल ले सकता हूँ, इथाइल ले सकता हूँ, प्रोपाइल ले सकता हूँ, कोई भी ब्यूटाइल ले सकता हूँ। कार्बन पता रहना चाहिए कि आपने कौन सा उठाया, बस अल्काइल हैलाइड। चलिए अल्काइल हैलाइड, मगर इसमें एक्सेप्ट लिखना जरूरी है, एक्सेप्ट फ्लोराइड एटम। फ्लोराइड की रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए फ्लोराइड को इसी रिएक्शन में उठाना नहीं है। जब भी लिखो तब ऐसे ही लिख देने का पहले, तो पता चले कि भाई फ्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड लेना नहीं है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड लिया है, तो अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ, हमें बनाना क्या है आपको पता है सब। अल्केन बनाना है तो आप सोचो क्या करना पड़ेगा, हैलाइड को निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन है भाई, है तो रिएक्टेड विथ, यहाँ हाइड्रोजन लिखना हो तो पहले हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ रिएक्टेड विथ आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेड विथ जिंक प्लस HCl। जो आप HCl लिखोगे तो एसिडिक नेचर समझ में आ गया। और कभी कभी क्या लिखते हैं भाई Zn प्लस H प्लस, मतलब है तो भाई एसिडी, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एसिडी लेते हैं उसके साथ। मगर करेगा क्या, तो ये जब रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा एंड फॉर्म। तो यहाँ पर लिख देते हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड फॉर्म अल्केन। हमें तो बनाना क्या है भाई, अल्केन कंपाउंड। ये तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलिए हमारे पास ये रिएक्शन है उसको हम देखते। सबसे पहली बात यहाँ पर लेते भाई ये कैसे बनाएगा, भाई कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन तो यूज़ होने वाला है, मैं पहले वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा भी अंदर आ ही जाएगा। चलो अल्काइल हैलाइड लेना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले CH3Cl नाम आता है, देखिए जरा, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। आप इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन। कौन सा, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो एसिड में से। कौन से एसिड में से, तो हमने लिया है ना Zn प्लस HCl। आप H प्लस अकेला लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यू, ले सकते हैं हम। चलिए एक H यहाँ पर देखो आप, सिंपल बात, हम जैसे आगे वाले ऑर्गेनिक चैप्टर में करते थे वैसी ही बात इधर है भाई, वैसी ही बात यहाँ हमारी इधर है। कैसे, क्या होगा, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H। चलो Cl और एक H उठा लेते, मतलब यहाँ हमारे पास कंपाउंड बनेगा क्या, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ HCl। H और एक Cl को मैंने उठाया और मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, HCl रिमूव कर रहा हूँ, गया एक H और Cl प्लस क्या बचा, एक हाइड्रोजन जो बचा है वो यहाँ CH3 के अंदर डाल दो। तो आपको पता चल गया क्या कंपाउंड कौन सा बनेगा, समझ में आ गया ना आपको। 1 यहाँ पर Cl निकल गया और उसकी जगह पर H लग गया। अल्केन लाइक मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड।
हेलो अल्केन्स। तो ये सेकेंड प्रिपरेशन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा खाली दूसरा प्रिपरेशन हुआ है खाली हाइड्रोकार्बन का, वही दूसरे का एक एग्जाम्पल मैं दूसरे पेज पर दे रहा हूँ, वो भी आपको देखना है। उसके बाद हम थर्ड प्रिपरेशन पर चले जाएंगे, बराबर। बहुत सारे प्रिपरेशन अच्छे अच्छे हैं, उस पर ध्यान रखना है। चलिए हम सेकेंड पेज पर चले जाते हैं। पहले अपना सेकेंड पेज, चलिए हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसमें सेकेंड प्रिपरेशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए सेकेंड प्रिपरेशन में क्या लेंगे भाई, हमने पहले प्रिपरेशन में क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया। तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप इथाइल क्लोराइड उठाओ तो हम लिख सकते हैं ऐसा C2H5Cl इज रिएक्टेड विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, आपको पता है, आपको यहाँ पर H+ यानी एसिड उठाना है, Zn+HCl हमें एज ए कैटालिस्ट लेना है। देखो हमने जैसे आगे लिखा ना वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। चलो हमने क्या उठाया, सबसे पहले हमने क्या उठाया, तो सबसे पहले हमने उठाया है यहाँ C2H5Cl और उसका रिएक्शन में करूँगा यहाँ पर Zn+HCl, H+ लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने बता दिया है आपको, मगर यहाँ पर यूज़ क्या होगा, खाली हमें पता है रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैसेस, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं। चलिए उठाते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से 2 H नहीं, खाली एक H को उठा के यहाँ पर लेना है। मतलब हमारे पास HCl गया, HCl के अंदर HCl होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, भले HCl अंदर है मिक्स हो गया, प्लस दिखाई नहीं देता HCl निकला है। चलो यहाँ पर बनेगा क्या, C2H6। आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन को हम इथेन बोलते हैं। तो इथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड लाइक इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में से ये फॉर्म होता है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो अल्किन्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 ही एग्जाम्पल दो, तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, नो इश्यू। कार्बन चेन बढ़ा दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने इथाइल लिया है, यहाँ पर हम प्रोपाइल ले लेते हैं, बोलो CH2, और यहाँ पर लेते हैं Cl, क्या लेंगे Zn+HCl एज ए कैटालिस्ट, एज ए रिएजेंट, हाइड्रोजन गैसेस इज एडेड। चलो करो, यहाँ पर हमारे पास HCl है तो यहाँ से HCl को रिमूव करते हैं और सीधा साधा यहाँ पर हम प्रोपेन के हिसाब से बनाना है, तो CH3 यहाँ पर CH2 और CH3, मतलब प्रोपेन इज ऑब्टेन। कार्बन तो सेम कार्बन है, लेस कार्बन नहीं है, सेम कार्बन वाला मिल गया, समझो हमारे पास अल्केन बन गया। मगर किस में से बनाया हमने, हेलो अल्केन में से सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन, यहाँ पर वो बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है, देखो 3 कार्बन वाला मैंने प्रोपेन यहाँ पर बना दिया है। प्रोपेन क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपेन बनेगा। तो यहाँ सेम कार्बन एटम ऑफ अल्केन बनता है, तो आपको क्या लिखना है, इनटू ब्रैकेट करके नीचे शॉर्ट में ऐसे लिख देने का। ऐसे लिखा होगा ना तो कहीं कहीं जगह पर आपको तुरंत यहाँ पता चलेगा कि ये रिएक्शन क्या बता रही है। तो यहाँ आपको लिखना है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन मतलब पैराफिन, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसमें से बनाया हमने, अल्काइल हैलाइड, यानी हेलो अल्केन में से हम ये कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे बात लिख देने के नीचे, कोई भी रिएक्शन के नीचे, तो हमें पता चलेगा ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैसे लिख पाएंगे हैं। तो प्रिपरेशन ऐसे ही याद रहेगी कि भी पहले में क्या किया, अनसैचुरेटेड लिया, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे, इसमें 3 प्रिपरेशन हमने लिखी, और नीचे क्या बुलाए, सेम कार्बन थे, किसके, हेलो अल्केन के या अल्काइल हैलाइड के, उसमें से क्या बना, सेम नंबर ऑफ द कार्बन ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन। ये हमारा सेकेंड प्रिपरेशन पूरा हुआ। थर्ड प्रिपरेशन पर हम चलते हैं, बराबर। चलिए सबसे पहले यहाँ थर्ड प्रिपरेशन में जाने से पहले 2 प्रिपरेशन में
हमने अल्केन ही बनाया है। बहुत सारी प्रिपरेशन है, मगर अभी जो चालू होगी ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, वो इम्पोर्टेंट पार्ट वाली रिएक्शन है। और कन्वर्जन पैटर्न वगैरह उसके अंदर ये बहुत चलता है। चलिए हमारा मेनली हम देखें तो थर्ड आया, ये थर्ड प्रिपरेशन है। फर्स्ट और सेकेंड तो हमने चला दिया, थर्ड प्रिपरेशन पर आ जाता हूँ। हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम, यहाँ पर आपको लिखना क्या है पता है? फ्रॉम लिखेंगे, मगर पहले इसको समझ लेते हैं। इसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। क्या? यहाँ हमारे पास रिएक्शन है जो, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। चलिए ये हमारे पास है वर्ड्स रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है, मगर लिखना ऐसे ही है कि वर्ड रिएक्शन हम समझा सकते हैं। वर्ड रिएक्शन, वर्ड्स जो है ने वो साइंटिस्ट वर्ड्स के नाम के ऊपर से है। जो वर्ड साइंटिस्ट ने ही ये रिएक्शन दी थी, मगर उसमें प्रिपरेशन उसने कैसे ली, वर्ड्स में समझाया गया। ये नेमिंग रिएक्शन है एक्चुअल में। जो कोई साइंटिस्ट के नाम से आता है, नाम आ गया तो समझ लो कि भाई हमने ऐसा नहीं लिखा अनसैचुरेटेड वगैरह, ये नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन में ये आ सकता है बराबर। इसलिए इसके साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि भाई ये चैप्टर में से प्रिपरेशन में नेमिंग रिएक्शन कौन सी। तो सबसे पहले चलो हम चलते हैं यहाँ रिएक्शन पर। तो यहाँ हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। देखिए बराबर समझिएगा, मैंने क्या लिया? अल्काइल हैलाइड। ऊपर वाली रिएक्शन में भी अल्काइल हैलाइड ही था बराबर। तो अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ या रिएक्शन विथ, ट्रीटमेंट विथ किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? वर्ड्स रिएक्शन है तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। और ये एक स्पेशलाइजेशन बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि ये रिएक्शन में डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन बनता है। तो अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन है। जैसे ऊपर हमने जिंक मेटल के साथ लिया, मगर वहाँ जिंक यूज नहीं होता था, हाइड्रोजन गैस यूज होता था। यहाँ सोडियम मेटल खुद यहाँ रिएक्शन में होगी, यानी टेक पार्ट इन द रिएक्शन सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल तो हम ले रहे, तो क्या बनेगा? क्या पहली बात तो सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्शन करते हो, कोई भी मेटल से आप उठाओ, यानी आप कोई भी, ये जो ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल, तो यहाँ पर इथरियल यानी ईथर के प्रेजेंस में होता है। क्यों ईथर क्यों डाला हमने? इथरियल डालने का मतलब क्या होता है? ईथर होता है ना जो, तो उसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर होती है उसको ले लेता है या निकाल देता है ना। तो हम ऐसा लिखते हैं सोडियम मेटल या इथरियल। देन यहाँ पर लिखना है हायर, हायर नंबर ऑफ, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ, कार्बन एटम ऑफ अल्कीन। अल्कीन हायर में मैं लिख सकता हूँ डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन भी लिख सकते हो। अल्केन इज ऑब्टेन, ऑब्टेन जो है वो हमारा डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन ही है, मगर मिलेगा, अल्केन बनाएगा, पक्की बात है, अल्केन बनने वाला है, मगर कैसे बनेगा? रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? चलिए हम यहाँ पर रिएक्शन पर चलते। हमारे पास सबसे पहले क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल्स में यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ। चलो कौन सा लेते? तो मैंने CH3Cl लिया बराबर। भले आप 2 मोल लो, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, उसके साथ रिएक्शन किसकी करवाते हो वो दिमाग में घुस जानी चाहिए। चलो 2 मोल्स ऑफ Na, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3Cl ही, मगर CH3Cl को स्पेसिफिक फॉर्म में मैंने लिख दिया, जो कि आप समझ सकते हो भाई कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। चलो यहाँ से Cl और यहाँ से Na और यहाँ से Cl हम उठा लेते है ना। तो मतलब आपको पता है क्या लेना है भाई? पता ही नहीं तो आपको यहाँ पर हमें क्या लेना है? ड्राई ईथर। क्या ले सकते हो? ड्राई ईथर ले सकते हो। मॉइस्चर्स नहीं होनी चाहिए। विदाउट मॉइस्चर्स
ईथर होना चाहिए। मॉइस्चर हो गया तो यहाँ पर कंपाउंड दूसरा फॉर्म हो जाता है। यहाँ -2 NaCl तो जाएगा, मगर सबसे पहले मैं यहाँ मेन प्रोडक्ट को लिखूंगा भाई। मेन प्रोडक्ट कौन सी हो रही है हमारे पास, समझ लो। तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले वाले में कार्बन एक ही था, फर्स्ट कंपाउंड में या दूसरे कंपाउंड में एक ही कार्बन गिना जाता है, भले मिथाइल क्लोराइड लिखा है 2 बार, मगर लिखा जाएगा तो एक ही कार्बन। और यहाँ डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन लाइक इथेन इज ऑब्टेन। रिमूव क्या हुआ भाई रिएक्शन में, तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक नीचे लिख देता हूँ ऐसे, -2 मोल्स ऑफ NaCl इज रिमूव। आप माइनस करके लिखो या यहाँ इथेन के बाजू में प्लस करके लिखो, चलता है। दिमाग में घुसा। चलो, ये मिथाइल क्लोराइड उठाया था मैंने, मिथाइल ब्रोमाइड लो, इथाइल, एग्जाम्पल डिफरेंट लोगे तो अच्छा थोड़ा रहेगा। चलो, आपके पास ये जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल इसको समझ लेता हूँ बराबर। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पर हम चलते, सेकेंड पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने राउंड तो किया नहीं है, तो फिर एग्जाम्पल को थोड़ा अलग से हट के लिखे ना। चलिए अभी आ जाइए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि भाई इलस्ट्रेशन हमने लिखा है। चलो, यहाँ ये फर्स्ट था, ये सेकेंड आ गया। सेकेंड के अंदर मैं ऐसे उठाता हूँ, देखो C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड लिया। चलो फिर से आगे जाते, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na। चलिए आगे चलते, फिर से यहाँ पर C2H5 फिर से लेते हैं हम Br। आपको पता चल गया, बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है ना कि भाई बनेगा क्या भाई। कार्बन को जोड़ दो खाली, C4H10, 4 कार्बन तो गए और बचा क्या भाई। आपको ये भी पता है कि रिमूव क्या होगा, बीच में बना सकते हो 2 मोल्स ऑफ NaBr। जो 2 कार्बन वाला हेलो अल्केन था इथाइल ब्रोमाइड, उसमें से 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन बनता है। यानी हमें लिखना है ब्यूटेन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड्स। तो ये हमारा दूसरा प्रिपरेशन हुआ वर्ड्स रिएक्शन का। तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बना भाई, अल्काइल हैलाइड में से डबल कार्बोनेट ऑफ अल्केन बनता है। एक दिमाग में बात बताना है बराबर। मगर एक बात हमें याद रखनी है, भले हमने अल्काइल लिया मगर इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पर है, और ऊपर क्या लिया मैंने, ऊपर क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड। तो आप ये बात याद रखना, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो, समझिए। ऐसा नहीं कि ब्रोमाइड तो क्लोराइड के क्लोराइड, ब्रोमाइड क्लोराइड दोनों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बनेगा डबल कार्बोनेट ऑफ अल्केन्स, बस दैट्स ऑल। ये दिमाग में घुसना चाहिए। दिस इज द वर्ड्स रिएक्शन। हमारे पास मिथाइल क्लोराइड के पास 1 कार्बन था और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही इथेन में 2 कार्बन है, तो डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो ये हमारा थर्ड प्रिपरेशन था, यानी उसके जैसा ये अल्केन का ही है मगर थर्ड प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अल्केन के अंदर हम दूसरे रिएक्शन पर चले जाते हैं। हमारा एक्चुअली नंबर में दे रहा हूँ इसको फोर्थ रिएक्शन, ओके, फोर्थ प्रिपरेशन है। फोर्थ कहाँ से कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम। ये भी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं ना, उसकी भी बात हम करते। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या में से, यानी COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि इसको हम COOH बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें अल्केन बनाना है, तो क्या करोगे, एक्चुअल में ये रिएक्शन का एक कॉमन नेम है और इसको मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में नहीं, पहले लिखना है। और इसका नाम है ने ऐसे लिखते, यहाँ समझ लो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके नीचे लिख देता हूँ डीकार्बोक्सिलेशन। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब, इसका एक सीधी सादी बात ब्रैकेट में लिख देता हूँ, CO2 इज रिमूव्ड
जो CO2 यहाँ पर रिमूव हो गया, समझो दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बस वही बात को लेके एग्जाम्पल लेना है। अब आपको मैं ज़्यादा समझाऊँ नहीं तो भी आपको रिएक्शन समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो सपोज करके मैं ले रहा हूँ कि समझो मैंने ऐसा किया कि भाई मैं यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उठा सकता हूँ, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है। तो समझो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसका नाम क्या होगा भाई? तो मैं इसको सोडियम असीटेट ले सकता हूँ। बराबर, मैंने लिया है सोडियम असीटेट, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? इज हीटेड विथ हाई टेम्परेचर। हमारे पास मिक्सचर्स ऑफ सोडियम है इसलिए हम इसका रिएक्शन करेंगे। तो हीटेड विथ हाई टेम्परेचर, चलो हाई टेम्परेचर पर इसको हीट कर दोगे तो होगा क्या लग रहा है? रिएक्शन को बराबर समझो, पहले पढ़ो। सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिटेट, मैंने उसका नाम लिख दिया है, इज हीटेड विद द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा भाई? देन वन लेस कार्बन एटम, रिएक्शन बता रहा हूं, वन लेस कार्बन एटम ऑफ, बनेगा क्या? प्रिपरेशन किसकी है? अल्केन। लेस कार्बन एटम ऑफ अल्केन is obtained। समझ लो, हमारे पास वन लेस कार्बन एटम ऑफ अल्केन यहां पर मिल रहा है। तो क्या करूं भाई? कैसे बताऊं? बोलो, वन लेस कार्बन वाला में मुझे बताना है तो कैसे बताऊं? रिएक्शन बताऊं? तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3COO माइनस, एसीटेट माइनस होता है और Na प्लस, सोडियम एसिडेट हो गया हमारा। किसके साथ भाई? रिएक्शन तो एट हाई टेम्परेचर पर खाली हीट करना है ना, हीट करोगे, मगर किसके प्रेजेंस में पता है? मैंने जो लिखा है ऊपर, ये सोडा लाइम यानी सोडियम एसिडेट के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, देखो दोनों साथ में रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, 1-2 मिनट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, सोडा लाइम CH3COO माइनस Na हमने जो उठा है वो हमारे पास सोडियम एसिटेट है। क्या है? सोडियम एसिटेट। चलो यहाँ हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका प्रपोर्शन भी होता है भाई 3:1 प्रपोर्शन में, 3 पार्ट में NaOH होना चाहिए और 1 पार्ट में कैल्शियम ऑक्साइड। जितना NaOH लिया ना उसका 1/3 पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, उसको हम सोडा लाइम बोलते। तो ये सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर दिया तो बनेगा क्या लग रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड तो मैंने ले ही लिया है और उसमें से हमें बनाना है यहाँ पर CH4। चलो हमारे पास ये कंपाउंड जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे। चलो मैंने लिखा यहाँ CH4 प्लस, मीथेन बन गया। मगर कार्बन देखो, पहले वाले रिएजेंट के अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, एक इधर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, और 1 कार्बन से मीथेन मैंने बना दिया। तो बचा क्या हमारे पास? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो गया और मीथेन जैसा हाइड्रोकार्बन, मार्स गैस जैसा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमारा 4th प्रिपरेशन है, थोड़ा स्प्लिट करके मैंने लिखा है अल्केन के प्रिपरेशन के अंदर, ये 4th हो गया। दूसरे 2 अभी बाकी है, 2 बात हमें समझना है, उसकी भी बात हम करते, मगर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 4th वाला हुआ हमारा। कोई भी एक एग्जाम्पल दो देना दो तो दो, खाली कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए आगे वाले पार्ट पर हम थोड़ा चले जाते। चलो हमारे पास आ जाओ अभी
हमारा आ गया फिफ्थ पोजीशन। एक्चुअल में तो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखें ना तो ये हमारा तीसरा पोजीशन ही है भाई, मगर तीसरे पोजीशन पर नहीं, हम थोड़ा सेपरेट करके लिख रहे, ये फिफ्थ पोजीशन आई। फिफ्थ पोजीशन पर प्रिपरेशन कौन सी लेंगे, तो यहाँ ये भी बहुत अच्छा है नेमिंग रिएक्शन में, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो सबसे पहले कॉल्बेज नेमिंग रिएक्शन है, कॉल्बेज साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए मैं जब भी कोई भी नेमिंग रिएक्शन आएगी ना तो मैं बाजू में लिखता रहूँगा और आप लोग उसको ध्यान में रखना, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन अलग से आती है और कभी कभी नेमिंग रिएक्शन बहुत काम कर जाती है हमारे लिए, तो ये भी याद रहना चाहिए कि ये हम नेमिंग रिएक्शन समझ रहे हैं। कॉल्बेज रिएक्शन क्या समझाता है, कॉल्बेज तो मैंने बता दिया आपको, साइंटिस्ट का नाम है, मगर क्या लग रहा है आपको कि भाई हम किस तरीके से हम अल्केन बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते कि भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और करके लिखते पोटाशियम। आप कोई भी ले सकते हो, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट, या आप कोई भी सॉल्ट उठाया है, आपने जो भी सॉल्ट उठाया ले सकते हो, सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो हमारा रिएक्शन ये है भाई, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको सोडियम एसिड आपने आगे लिया CH3 Na+, पोटाशियम भी ले सकते हो, सोडियम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैंने लिखा है इसलिए सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, क्या तो इलेक्ट्रोलाइसिस गिवे क्या देगा, लगता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या देगा हमारे पास, कंपाउंड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, क्या देगा, हमें पता ही है भाई कि भाई हमें यहाँ पर अल्केन बनाना है, तो क्या बनेगा, क्या गिवे या गिव्स अल्केन कंपाउंड्स। अब अल्केन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे बनेगा, हमारा प्रिपरेशन तो अल्केन का ही है, अल्केन ही चल रहा है तो अल्केन ही होगा। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर कैसे रिएक्शन लेंगे, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, देखो सपोज करके उठाते हैं यहाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उठा लिया CH3COO- Na+। दिमाग में जरा ध्यान रखना हो, मैं कौन सा कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ 2 मोल्स मैंने कर दिया, दिखे इसके लिए 2 मोल्स को थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट है, 2 मोल्स लिया मैंने, किसके प्रेजेंस में भाई, 2 मोल्स ऑफ H2O, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में है। क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगा, ये जो हमारे पास ये जो मैंने कंपाउंड लिया है ना, ये कंपाउंड का नाम है सोडियम एसीटेट, ये तो आप जानते ही हो, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, इज रिएक्टेड विद द 2 मोल्स ऑफ H2O। बोलो अभी क्या होगा तो आपको पता है कि भाई हमारे पास ये रिएक्शन है, तो मैं 2H2O के साथ इसके रिएक्शन करूं, आप देख के बोलिए और आप सोचिए कि ये प्रोडक्ट क्या मिलेगी। अल्केन बनाना है वो तो कंफर्म है भाई, वो तो चेंज नहीं होगा कुछ भी, अल्केन बनाना है कंफर्म है, बनाते हैं। चलो मैं यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मैंने इथेन जैसा अल्केन यहाँ पर बना दिया, इथेन तो बनेगा ही बनेगा है। चलो इथेन बनाया, मगर जाएगा क्या भाई, बाकी क्या बचा है, तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व होगा, निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है तो हाइड्रोजन तो निकलता ही, और प्लस क्या बचा है,
तो हमारे पास बचा है NaOH, और वही NaOH के मोल हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। मोल को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि भी मोल कैसे बनेगा। तो ये इथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम एसीटेट। तो दैट इज द कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस। अब इसका मैकेनिज्म है आपको मैकेनिज्म कभी कभी क्या 11th या 12th के अंदर मैकेनिज्म को निकाल दिया है, मगर तो भी क्या थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझना है तो आप समझ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर हमारा जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पूरा हो गया है, मगर मैकेनिज्म को मैं आपको खाली बता देता हूँ, शायद एग्ज़ाम में आप ना लिखो तो ये चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास CH3 COO Na, एक माइनस और एक प्लस। तो आपको पता है भाई सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट को यहाँ हमें बनाना कैसे है, तो हम ऐसा बना दें 2 मोल्स ऑफ CH3, फिर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिया है और यहाँ पर O। चलो आपको पता है भाई हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख सकते माइनस, क्यों माइनस लिया, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप डिवाइड करोगे, पहले वाले पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा भाई, बोलो तो जरा। 2 मोल्स ऑफ CH3 है, आपको दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ CH3 और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। और क्या बचा है देखो तो जरा, CO2 बचा है ना। तो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया। और बाजू में पड़ा क्या है, हमारे पास बाजू में क्या पड़ा है, CH3 फ्री रेडिकल, क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। तो हमारे पास एसीटेट में से बना, मगर वो जो बना है वो फ्री रेडिकल है। फ्री एटम्स बोलो या फ्री रेडिकल, आपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रखा है इसलिए रेडिकल इसको लिख सकते हो आप। तो फ्री रेडिकल बन गया CH3 और CO2 यहाँ से रिमूव हो गया 2 मोल्स, और 2 मोल्स ऑफ CH3 लिया है। दोनों फ्री रेडिकल को हम कंबाइन कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते नहीं, आराम से कर सकते हैं। वही बात हमें सेकेंड पार्ट में लेनी है मैकेनिज्म का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलो हमारा सेकेंड पार्ट है, जो बना उसको ही उठाना है भाई। CH3 2 मोल्स लिखा था ना मैंने, देखो मैं इसको इधर रखता हूँ बराबर, प्लस मैं दूसरा CH3 ले रहा हूँ, उसको भी मैं फ्री रेडिकल बनाता हूँ। 2 फ्री रेडिकल को कंबाइन करके हम अल्केन बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया इथेन कंपाउंड्स। यानी ये जो दोनों के दोनों लिखे हैं ना मैंने, दोनों के दोनों, वो हमारे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल बोलो, फ्री एटम्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, मगर ये कौन सा फ्री रेडिकल है भाई, हमारा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का फ्री रेडिकल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया मैकेनिज्म का। मैंने बोला आपको मैकेनिज्म आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, मगर प्रिपरेशन में मैकेनिज्म दी है तो हम ले सकते हैं बराबर। ये पूरी प्रोसेस जो है ना, एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड का पार्ट आता है। तो ये पूरा पार्ट मैंने जो लिखा ना फर्स्ट और सेकेंड, वो पूरा पार्ट एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज होता है। तो हमारा जो एनोड आ गया तो मतलब कैथोड आएगा, तो कैथोड भी है ही भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड रिडक्शन करता है, किसका करेगा, तो बचा क्या भाई है, हमने एसिडेट का कर दिया तो ऊपर क्या बचा है, देखा है वाटर दिख रहा है ना, बस तो वही पार्ट कैथोड पर आ गया। चलो मैं यहाँ पर एक करके लिख रहा हूँ, कैथोड की पार्ट आई, ये पार्ट कैथोड का है बराबर। दोनों मैकेनिज्म मैंने बोला है नहीं आएगा तो भी चलेगा, मगर एक बार सीख लेना जरूरी है। चलो H2O हमने लिया, वाटर मॉलिक्यूल उसके पास है, वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर रहा है। कैथोड पर ऑलवेज आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल कैथोड पर रिडक्शन ही होता है, रिडक्शन ही होता है, समझ गए। और एनोड पर जब भी आप कोई भी लिखो तो एनोड पे ऊपर ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, दोनों साथ में लिख रहा हूँ इसलिए अब क्या समझ में आया आपको क्या करना है। चलो H2O के लिए लिखे तो हम क्या बचेगा इधर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो मैं यहाँ पर OH लिख देता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकते हैं हम, और एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखता हूँ।
OH और H। एक्चुअल में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बन गया और H हमारा फ्री रेडिकल है, मगर ऐसे तो नहीं रख सकते भाई, ये तो अनस्टेबिलिटी हुए। तो क्या करें, कैथोड पर हम रिडक्शन किसका करेंगे? तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बना ना, कौन सा 2H एटम फ्री रेडिकल, कितना 2H एटम फ्री रेडिकल, उसको हम कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। मगर ये मॉलिक्यूल कुछ करने वाला नहीं है भाई, ये मॉलिक्यूल ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में इवॉल्व हो जाता है, यानी दिस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व फ्रॉम रिएक्शन। ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस की है। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो सेल आते हैं। आपका जो 11th का चैप्टर था रेडॉक्स, और उसका लास्ट क्वेश्चन था गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। केमिस्ट्री में दोनों सेल आते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल था 11th में रेडॉक्स चैप्टर का लास्ट एक्सपेरिमेंट। और ये दूसरा आया, वो फिजिक्स में आता है ज़्यादा तरीके से, फिजिक्स में एक ही है, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ गए? तो ये हमारा फिजिक्स वाला पार्ट है। एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात होती है। ऑलवेज एक बात याद रख लेने की कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस एट एनोड और रिडक्शन रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस एट कैथोड। ये बात तो फिक्स रहती है, उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारी अल्केन की खाली प्रिपरेशन पूरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसकी प्रॉपर्टी लेके, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लेके आगे जाऊंगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चलाने वाला हूं, मगर तब तक आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मैंने 5 टाइप में यहाँ पर पूरा किया है। मगर हमारे बुक में 3 टाइप्स है और सब टाइप्स में लिए पर 5 अल्केन की प्रिपरेशन को अलग तरीके से लिखना और प्रिपेयर करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, मगर प्रिपरेशन करके नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मिलते हैं, इससे आगे जाएंगे अल्केन की प्रिपरेशन से आगे। ओके, तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, और आपको ये लर्न करना है, ये बात ध्यान में रखनी है।